लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के सर्वे ने एनडीए की नींद उड़ा दी। जो महाराष्ट्र का सर्वे आ रहा है 50 सीटों पर तकरीबन लटकते हुए झटकते नजर आ रही है जो भाजपा गठबंधन, इससे खाका हड़कंप मचा हुआ है एनडीए के अंदर। अजीत पवार माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं अपनी बहन सुप्रिया सुले और चाचा शरद पवार से, और शरद पवार ऑपरेशन महाराष्ट्र पर निकले हुए हैं, मिशन महाराष्ट्र। शरद पवार एकनाथ शिंदे के साथ जो शरद पवार की बैठक हुई एकांत में, वह बैठक इस चीज का गवाही करती है कि एनडीए गठबंधन बिखरने वाला है। अगर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिलते हैं तो ही एकनाथ शिंदे का वजूद बचेगा, अन्यथा वजूद ही समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने छीना था वैसे कोई और भी उनसे छीन सकता है जब एक ही बार सब गायब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत और मुश्किलें एक यह है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को लेना नहीं चाहते, लेकिन समय की नजाकत को पहचानते हुए और हवा के रुख को और देश की मांग, जो देश रहना चाहिए, जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य होनी चाहिए, इस चीज के मद्देनजर नजर जब शरद पवार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में मध्यस्थता कर रहे हो और एकनाथ शिंदे को कह रहे हो कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए घर, तो उसे भूला नहीं कहते, और उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हो कि समय की नजाकत को पहचानिए। इस देश के लोकतंत्र और संविधान की बात है। हम राजनीति बाद में कर लेंगे, दुश्मनी भी निभा लेंगे, पहले संविधान और लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य को बचाया जाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जा रही है। अब बहुत महत्वपूर्ण है कि जो राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, चुनाव हालांकि लेट हो गया, हरियाणा के साथ ही होना चाहिए था, लेकिन उसे टाला गया। लेकिन यह टालना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सर का दर्द बन गया। और महाराष्ट्र के अंदर ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस बिल्कुल नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं कर रहा है, और महाराष्ट्र गया तो महाराष्ट्र का रेवेन्यू जो है साल का, वह 4 लाख करोड़ का है। सबसे बड़ा प्रदेश है रेवेन्यू का महाराष्ट्र। हालांकि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 है, लेकिन रेवेन्यू में, इनकम में, स्रोत में 4 लाख करोड़ की रेवेन्यू है महाराष्ट्र का। वह हाथ से गया तो उद्योगपति मोदी के हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए तोड़ा गया था कि उद्धव ठाकरे से साठगांठ नहीं बन पा रही थी उद्योगपतियों के, तो तोड़ा गया कि नरेंद्र मोदी तोड़े, नहीं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन अब वह भी नजर नहीं आ रहा। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, और शेयर मार्केट जिस कदर गिर रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है।